जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास कथा अध्याय 5। जो भी भक्त इस अध्याय को प्रेम सहित अपने मन में धारण करता है, प्रेम से और ध्यान से सुनता है, उस पर श्री हरि विष्णु भगवान और भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। उसके बिगड़े हुए काम सभी बन जाते हैं और वह इस जीवन में सुख भोग कर शिव धाम को प्राप्त करता है। ये शुरू करते हैं अपना 5वां अध्याय। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, कृत समर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य अक्षेत्र कहा गया है। इसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है, जो सबका सब स्वर्णमय है। यह अक्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरु अक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ब्राह्मी अर्थात सरस्वती, हिरण्य तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला होता है। वही देव माता है, वही पर भंगेश्वर विराजमान है और वही नागस्थान भी है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहाँ अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है। वहाँ एक विवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है। उसका नाम श्री मुख द्वार है। विवर कहते हैं गहरे गड्ढे को या गुफा को। प्रिय मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहाँ मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रद्धा प्रयत्न करके वहाँ अर्क स्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। यह मातृकाएं प्रभास अक्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात है। देवी जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह इस अक्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से मिल जाता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है, वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उस अक्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्य के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा या फिर मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल कभी न चढ़ाए। पार्वती जी ने पूछा, भगवान सूर्य देव को राहु कैसे ग्रस लेता है, यह भी हमें बता दीजिए। महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूँ, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्य देव अपने किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्य देव को ग्रस्त नहीं कर सकता। वे निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। पूर्व काल में उस अक्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व या मुनि लोक सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कुबेर, भीष्म, याति, गालव तथा सांब ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्म्य कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोष दर्शी तथा सठ मनुष्य से कभी नहीं कहनी चाहिए। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मनिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का स्वर्णमय कमल, दिग्नाओं का द्योतिप्यमान कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सभी लोगों की रक्षा करे। अब श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरो, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती जी ने इस प्रकार फिर पूछा, हे देव, आपके मस्तक पर ये चंद्रमा विराजमान है, किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है, कृपया यह भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब अक्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 रत्न निकले
उन्हीं रत्नों में से महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए विष पान करने के बाद इन्हें मैं आज तक अपने सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया है, इसलिए लोग मुझे चंद्रभूषण भी कहते हैं। देवी मैं ही सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से युक्त रहता हूँ और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही तीनों रूपों में स्थित हूँ, इसलिए ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश है। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदा शिव से अभिन्न है, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाला श्री विष्णु है और मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में यह लोक है। इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और कितने अभी होंगे, इसकी गणना करना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजा वर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधीय अक्षण कहलाती है। यह 16 प्रकार की है। धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाप, कुल्थी, अरहर और चना, यह 16 प्रकार के अक्षण हैं। यह ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई है। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम आती हैं और उनके नाम इस प्रकार है। धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, कंगनी, कुल्थी, सावा, तिल्ली, बन तिल, गवेदू, उड़द, मकई और बांस धान, ऋण, गुल्म, लता, विरुत तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृण के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सब को धारण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण और मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त होकर महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से ही तीनों लोगों को पुष्ट भी कर दिया है। महादेव जी कहते हैं, देवी प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी विरनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 पुत्रियां कश्यप जी को दे दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी के साथ कर दिया। 4 कन्याएं अरिष्टि, नेमि को, 2 भृगु पुत्र को, 2 बुद्धिमान कृषवासु को और 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। देवी पार्वती ने पूछा, हे जगदीश्वर, प्रभास नक्षत्र में किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की? कृपा यह भी विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्र वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त किए और लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। इसके बाद पुनः सहस्त्र वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के बाद अपने कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए निस्नयनाथ ने मेरा सत्वन किया। चंद्रमा इस प्रकार बोले कि शिवजी के समान दूसरा कोई देवता नहीं, रणभूमि में शिवजी के समान कोई रक्षक नहीं, संसार में शिवजी के समान शरणागत वत्सल नहीं और शिवजी के समान दूसरी कोई गति नहीं। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम धाम प्रधान पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान और परम पुरुष रूप से चिंतन करते हैं, उन गे स्वरूप सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्य की सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कलातीत और परम ब्रह्म स्वरूप है, उन योगात्मा शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आदि देव महेश्वर पवित्र वस्तु में सबसे अधिक पवित्र है तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, उन तीर्थात्मा शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है और जिनमें सबका लय होता है और जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, उन सर्व आत्मा को नमस्कार है। हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब चंद्रमा ने दिन रात मेरी स्तुति की, तब मैंने खुश होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।
अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। तब चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। जो लोग अत्यंत भक्ति पूर्वक यहाँ आपका दर्शन कर उन्हें आपकी कृपा से उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हो। तब हे पार्वती, मैंने कहा, चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूंगा। इस अक्षत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण इसका नाम प्रभास होगा। सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसलिए यह मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इष्ट जनों का वियोग नहीं होगा। मेरी दर्शन मात्र की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। निशाकर, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरे एक बार यहाँ मेरा दर्शन करे, उन दोनों के लिए एक समान ही फल बताया गया है। एक मनुष्य ब्राह्मण को सभी प्रकार के दान देता है और दूसरा यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए ही समान फल बताया गया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है, उसे पूर्व वक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोमनाथ, सोम ग्रहण जी का दर्शन, इन 5 सकारों का योग अत्यंत ही दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव जी की पूजन करने से जो पुण्य मिलता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा को 2 गुना बताया गया है। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य होता है। जो मनुष्य जीवन प्रयत्न प्रति मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है, उन दोनों को एक समान ही फल बताया गया है, इसमें कोई संशय नहीं। नाग, केसर, चंपा, श्वेत, कमल, धतूरे के फूल शिव जी की पूजा के उत्तम माने गए हैं। केतकी, अति मुक्त अर्थात मुरुआ, कुंद, जूही, सिरस, साल और जामुन के फूलों को शिव जी की पूजा में त्याग देना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धतूरे और कंदभ के फूल रात में शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। शेष जो फूल बताए गए हैं, उनका उपयोग दिन को ही करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों में चढ़ाए जाते हैं। जिसमें कीड़े और केस आदि पड़ गए हों और रात के तोड़े हुए होने से जो बासी हो गए हों, जो अपने आप टूट कर गिर गए हों या फिर कुचले गए हों, ऐसे फूलों को कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इन्हें त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गंधार, दवना से सोमनाथ की सदा पूजा करें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूरा फल प्राप्त कर लेता है और सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर्धान हो गई। फिर चंद्रमा को यक्ष्मा रोग से मुक्ति मिल गई। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाकर सोमनाथ के लिए एक मंदिर भी बनवाया, जो शुद्ध स्फटिक तथा गाय के दूध के समान उज्जवल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए गए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी 10 मंदिर का निर्माण किए गए। व्यवस्थित मनवंतर के 10वें त्रेता में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों वापी, कूप, तगाड़ और ग्रह आदि बनवाए गए। सब कुछ बनवाकर अलग अलग ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दिया गया। सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा कि ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप सभी लोगों का राजा हूँ, फिर भी विनय और भक्ति से ही कुछ निवेदन करता हूँ। धन, सुवर्ण, रतन, धान, जौ आदि अन्न, गाय, भैंस आदि पशु, तरह तरह के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आप सभी लोगों के लिए सब और उपस्थित है। जम्बू द्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर लोग भी आपको अपना गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। विप्रवरों, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ जी की सब समय पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर सबसे व्यवहारों को देखिए और स्वयं भी श्रुति, स्मृति और पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, हे चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें श्रद्धा उत्तम उपदेश दिया है, हम आपकी सभी आज्ञा का पालन करेंगे।
किंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं या शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं वे पापी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करने पर हम भी हो सकते हैं। यह पातित्य श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा निंदनीय है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिव जी की आज्ञाएं हैं, इसलिए ऐसा कौन मूर्ख होगा जो प्राणों के कंठ तक आ जाने पर भी शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव है, वही देवताओं के मुख है। हम अग्नि से यज्ञ कराते हुए सत्व स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। यह जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। सूर्य देव से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा अपना जीवन धारण करती है। हम तो सदा श्रुति स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं, उसके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का पालन करते हैं। इसलिए हमें शिवलिंग पूजन के लिए बहुत कम अवसर मिल सकता है। फिर भी हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए यथा समय और यथा अवकाश सोमेश्वर लिंग का भी पूजन करते रहेंगे। जय भोलेनाथ, जय बम बम बोले। आज का महात्म्य यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आपको यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।